जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, अंदर जीवन भर किए हैं पाप, और फिर जाकर के मंदिर में कहते हैं प्रभु हमें ऐसा कर देंगे तो आप ऐसा कर दो, प्रभु हम ऐसा कर देंगे तो आप ऐसा कर दो। कपट युक्त जब भक्ति होने लगती है तो फिर हम भी कहीं ना कहीं पूतना की श्रेणी में चले जाते हैं। जब शंकराचार्य जी महाराज उपदेश दे रहे थे तो एक व्यक्ति आया, उसको देख करके, अच्छा अब देवता तो देवता होते हैं, वो तो तुरंत उन्होंने एक श्लोक प्रकट किया और उन्होंने कहा कि देखो शरीर पर घमंड मत करो, ये मानो ये सत्य है कि जब स्वयं का, संसार के लोग तो साथ देंगे नहीं ये तो पक्का है, लेकिन स्वयं का शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। तो संसार के लोग तो दूर होंगे ही, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। उस भक्त ने कहा महाराज ये कैसे मैं सत्य मानूं? तो उन्होंने कहा अंगम गलितम, देखना एक दिन जब बुढ़ापा आएगा ना तो तुम्हारा शरीर गलने लगेगा, ये चमड़ी छोड़ देगी एकदम। जैसे देखा ना बूढ़े जो व्यक्ति हो जाते हैं तो ये उनकी त्वचा एकदम रूखी रूखी। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, भगवान जब वैराग्य देना चाहते हैं ना तो ये सब चीज करना शुरू करते हैं। उसने कहा यदि हमारी ये त्वचा गलने लगेगी तो हम ला करके प्रोडक्ट बढ़िया बेसलीन और ये और वो इसको बिल्कुल चकाचक बनाए रहेंगे, होने ही नहीं देंगे, हम इसी से बाहर ही नहीं निकलेंगे, हम कैसे हो जाएंगे? पलितम मुंडम, बोले सिर पर बाल नहीं रखेंगे, सफेद हो जाएंगे काले से, और तो और वो सब गिर जाएंगे। अरे बोले गिर जाएंगे तो हम वो क्या बोलते हैं आजकल वो बाल भी लगने लगे, वो लाखों लाखों रुपए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करा करके हम वो कर लेंगे। अच्छा दसन विहीनम जातम तुंडम, अरे दांत टूट जाएंगे बुढ़ापे में, कहा वो भी चिंता की बात नहीं, हाथी के भी दांत लगा लेंगे हम, उस छोटे छोटे वो दांत बनते। अब ये पता ही नहीं कि डॉक्टर हाथी के दांत लगाता है कि कुत्ते के दांत लगा देता है, ये थोड़ी किसी को पता है, बस दांत लगे हैं। अच्छा ये भी उपाय कर लेगी। हाँ बोले वृद्धो याति धृत्वा दंडम, अरे चला नहीं जाएगा, इन पैरों पर खड़ा होया नहीं जाएगा। अरे बोले चिंता मत करो, आजकल सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, अपने आप चलेंगे हम, ऐसे ऐसे वो यंत्र चल रहे हैं कि अपने आप पैदल चलते हैं, अपने आप सहारा उसमें रहता है। बोले कमर झुक जाएगी, हड्डी टेढ़ी पड़ जाएगी, झुक जाएगी, लेकिन वो जीव तब भी नहीं समझता है। भगवान कहते हैं अब तो समझ जाए यार, 49 बस अब मत कर कुछ, 50 फिर 51 साल की उम्र में पहुंचे। बोले 51, बोले बेटा चल बन, 52, अरे अब चला जा बन, 53, 54, 55, 56 ऐसे ऐसे करके बन बन करते 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 59, अरे अब सुन ले 60, तब भी वो नहीं सुनता। तो फिर आई उम्र 60, भगवान ने उठाया, हल्का सा एक झटका दिया, उठा हाथ, एक झटका दिए भगवान, 60 साल की उम्र में अटैक मारा, सारे घबरा गए चारों तरफ, लगता है पिताजी गए, बब्बा जी गए। लेकिन भगवान का वो पहला हल्का सा सतर्क करने का नहीं। भगवान कहते 61, अब सुधर जा 60, ऐसे करते 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 69, अरे अब तो तरजा कम से कम, अब काहे फंसा है, 80, अरे अब तो 82 कर, और 100 होने के बाद भी जीव सोचता है अभी और जियो, तभी जीव फंसो, फिर फंस गया जी, कुछ नहीं होगा। इसलिए पवित्रता, दया, समय की कीमत समझो। आप समय की कीमत करेंगे, समय आपकी कीमत करेगा। आज यदि ये समय मिला है, 2-3 दिन का समय और बचा है कथा सुनने का, तो जितना हो सके भाव से कथा सुन लो, जाकर के फिर संसार में तो पढ़ना ही है, वही आपकी ड्यूटी, वही आपके बच्चे, वही आपकी पत्नी, सब कुछ वही है।
यहाँ पूतना आई, भगवान आंख बंद किए हुए थे। भगवान ने कहा ओ यदि मैं इसको यहाँ से मैं चाहूँ तो इसकी बुद्धि बदल सकता हूँ, लेकिन यदि यहाँ से कहीं और भेजा ना पूतना को, पता नहीं और कितने बच्चों को मारेगी, तो अब इसका कल्याण कर देना चाहिए।